दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1082 दिन हो गए। संक्षिप्त में आपके सामने जो युद्ध क्षेत्र की स्थिति है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में यानी करसों ओब्लास्ट या राज्य में, वहाँ पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ बताई जा रही हैं। वहाँ निप्रो नदी के पूर्व में जहाँ रूसी सैनिक मुख्य रूप से हैं, वहाँ पे हुई हैं और जगह के नाम है होलाप्रिस्तान और पेशानोवका। कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब आते हैं दक्षिण में ही जापोरिजिया ओब्लास्ट में। यहाँ भी पोजिशनल बैटल चल रहा है, कोई खास परिवर्तन नहीं है जहाँ तक रिमिफिकी सेलिएंट यानी उस क्षेत्र का और वेलिका नोवोसेल्का क्षेत्रों में जो अब रूसी सैनिकों के कब्जे में है पिछले करीब 2 हफ्तों से। पूर्व में आते हैं जहाँ काफ़ी ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है कुराखो और पोक्रोवस क्षेत्र में। जहाँ तक कुराखो का है, रूसी सैनिक यहाँ पे कुराखो पर कैप्चर करने के बाद उसके पश्चिम में काफ़ी आगे बढ़े हैं और बोगातीर नामक जगह है और कॉन्स्टेंटिनोपल उसके इर्द गिर्द में लड़ाइयाँ चल रही हैं। 2 दिशा से बढ़ रहे हैं। जहाँ तक उत्तर में है, इसी कुराखो क्षेत्र में ही वोल्चिया नदी के उत्तर में, वहाँ पे रूसी सैनिकों ने अंद्रीवका में कई तरफ से लड़ाइयाँ शुरू की हैं। अंद्रीवका के अंदर में भी काफ़ी हद तक वह प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे क्षेत्रों में जेलेनोवो, राजलीव, उलाकली में लड़ाई चल रहा है। जहाँ तक पोक्रोवस की बात है, इसके 2 फ्लैंक हैं, यानी रूसी सैनिकों की तरफ से कहें, रूस की तरफ से कहें तो एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ। बाहिनी तरफ में यूक्रेनियंस ने यहाँ पे काउंटर अटैक किया है और कोटलीना के दक्षिण क्षेत्र में कुछ हद तक कब्जे कर लिए हैं जो पहले रूसी सैनिकों के हाथ में था, और वहाँ के एक हाईवे है उसके इर्द गिर्द ये आगे बढ़े हैं और लड़ाई जारी है यहाँ पे ज़वेरिवो नामक जगह पे। बाकी जगहों में रूसी सैनिकों ने बढ़त ली है और ज़बरदस्त लड़ाइयाँ जारी है। उनमें मुख्य रूप से है उडाकने, दक्षिण में पोक्रोवस के दक्षिण में नोवोसर्गिवका, चुनिशिनो, नोवो यूक्रेनका, जेलेनी, नोवो अंद्रीवका। वहाँ पे काफ़ी नोवो होते हैं, यानी एक जगह बन गया फिर उससे अगला जगह जो बना पिछले 30-40 वर्षों में तो नोवो नामक रखते हैं। जैसे यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैलाश, बाद में ग्रेटर कैलाश। तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें हैं और लड़ाइयाँ जारी हैं। और भी कुछ जगह हैं जैसे नाडेज़डिंका और शिबनोए। अब आते हैं टोरेस क्षेत्र में। रूसी सैनिकों ने यहाँ पे पूर्णतः कब्जा कर लिया है जहाँ तक शहरी क्षेत्रों की बात है। इसके दक्षिण भाग तो नहीं, उत्तरी भाग में कहें तो वहाँ भी बाहर के भाग में, शहर से बाहर में टोरेस के, वहाँ भी कुछ जगहों में ISW जो अमेरिकी एक NGO है उसके हिसाब से रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। चासिव यार में दक्षिणी क्षेत्र में वहाँ पे स्टूपोच की जगह है, वहाँ पे यूक्रेनियन सैनिकों ने काउंटर अटैक करके कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया है, मार्जिनली कहें छोटा सा, और रूसी सैनिक वहाँ पे अभी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट जो खार्किव के पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे ISW के हिसाब से लाइमान सेक्टर जो क्रिमिना और टर्नी के क्षेत्रों के आसपास है, टर्नी पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है ISW के मुताबिक, जो पहले ही हो चुका था वास्तव में। और ऊपर में आए कुपियान क्षेत्र में तो वहाँ पे ओस्कल नदी है, उसको क्रॉस करके दवोरिकना फ्रंट या ब्रिज हेड, वहाँ ब्रिज हेड मतलब कि सैनिकों की एक टुकड़ी जल गई, वहाँ उन्होंने आधार बना लिए हैं और वहाँ से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो यह करीब 1 महीना पहले ही उन्होंने इस पर कब्जा किया था और अब काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये सामान्य ब्रिज हेड नहीं बल्कि पूरी की पूरी उनकी फौज 2 से 3 बटालियन रूसी सैनिकों की पहुँच गई है और वहाँ से वो पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट और जहाँ जगह है जापाडने और फिगोलोफ्का, ये सब पर कैप्चर कर चुके हैं और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। खार्किव के नॉर्थ में
यानी यहाँ पे वोल्चांस्क और लिप्सी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। कुर्स्क क्षेत्र में आते हैं। करीब 6 महीने की लड़ाई होगी जब से यहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों ने 3 जिला पे कब्जे किया था और एकमात्र एक जगह बच गया है सुडजा, और वहाँ पर हफ्ते भर पहले फिर से, और उसके पहले भी किया था, तो हफ्ते भर पहले जो था वह तीसरा काउंटर अटैक था, यानी बड़ी मात्रा में फोर्स लेकर उन्होंने सुडजा की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी। और चिरकस्काया कोनोपेल्का नामक जगह है, उसी से सटा हुआ फानासिव का है, और यहाँ पे काफ़ी अंदर तक 4-5 किलोमीटर तक अंदर किया था, लेकिन भारी क्षति होने के कारण कुछ वापस आ गए हैं। और ये क्षेत्र तकरीबन ग्रे जोन है, यानी किसी का कब्जा नहीं है। यहाँ पे रूसी सैनिक जो हैं सो फिर से थोड़े आगे बढ़े हैं, और इसके इर्द गिर्द जितने भी जंगल के क्षेत्र हैं, वहाँ हर शहर के आसपास जंगल तकरीबन होता है, और उस पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और यह भी ISW की खबर है, यानी कोई संदेह इसमें नहीं है। इंटरडिक्शन मिशंस, यानी दोनों एक दूसरे को UAV और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स एक दूसरे के तेल क्षेत्र पे, डिफेंस सेक्टर में मार कर रहे हैं, और वह जारी है। यानी जहाँ तक वॉर एट्रिशन की बात है, यानी एक दूसरे को बर्बाद करने की बात है, वह पूरी तरह से जारी है। और इसमें बड़े जो खुश हैं वो अमेरिकी और ग्रेट ब्रिटेन, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के जो वॉर इंडस्ट्रीज, उनको बहुत मुनाफा है। वहाँ 100 नहीं 200-400% है। यूक्रेन भले ही ना पैसा दे पा रहे हों, लेकिन वहाँ के जो नागरिक हैं उनके पैसे इसमें जा रहे हैं, यानी वॉर इंडस्ट्रीज को पूरा पैसा मिल रहा है। अब आते हैं कुछ पैलेस्टीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट की बात। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत की है इजिप्ट, टर्की, ट्यूनीशिया और कुछ अन्य देशों के, यानी मिडिल ईस्ट के ही देशों के फॉरेन मंत्रियों से, विदेश मंत्रियों से, और ख़ासकर वहाँ काफ़ी हड़बड़ी मची हुई है। ट्रंप ने जब यह खुलासा कर दिया कि गाज़ा के 20 लाख से अधिक निवासियों को, यानी फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से निकाल के वो अन्य क्षेत्रों में भेजेंगे। हालांकि अभी कहने के लिए इजिप्ट और जॉर्डन नहीं तैयार हो रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि सोमालिया के 2 तथाकथित रूप से जो छोटे मोटे इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रह रहे हैं, सोमालीलैंड और एक और है पुटिनलैंड, तो इन दोनों क्षेत्रों में वहाँ पे, जहाँ पे अमेरिकी प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे शायद इनको विस्थापित करने की बात कर रहे हैं, और इससे ये सब लोग बहुत नाराज हैं। सीरिया की बात कर रहा हूँ तो पैलेस्टीन के साथ साथ उसमें लेबनान की बात होगी, तो ये बताऊं कि लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर पिछले 2 दिनों से लड़ाई चल रहा है इनके आपस में। पहले सीरिया के जो HTS, यानी हयात तहरीर अल शाम के जो नए शासक बने हैं, उनके सैनिक लेबनान में घुसे। लेबनान के सैनिकों ने अपने आदेश दिया, उसके साथ वहाँ के हिजबुल्लाह के सैनिकों ने भी इनको मार के बाहर भगाया और उनके अंदर घुस के इन पे लड़ाइयाँ शुरू की है ताकि दोबारा ना करे। 1 दर्जन से अधिक इनके लोग मारे गए हैं, काफ़ी भारी मात्रा में इनके आर्म्स एम्युनिशन भी कर गए हैं, और वहाँ भी चल रहे हैं। मुख्य लड़ाई कहते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग का है यानी हशीश, भांग वगैरह का है, जो लेके जाना चाहते थे, पकड़े गए थे, और लेबनान नहीं चाहता कि ये उनके यहाँ हो। इस बीच में लेबनान के प्रेसिडेंट से लगता है कि ट्रंप नाराज हैं, क्योंकि अमेरिका की और इजराइल की बड़ी तमन्ना है कि जिस तरह हमास को उन्होंने काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया है, हिजबुल्लाह को भी लेबनान की जो नए शासक है, उनके जो सैनिक हैं, हिजबुल्लाह को निरस्त कर दे, जो कि संभव नहीं है। वह इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जो नया मंत्रालय बन रहा है, नए प्रेसिडेंट हैं आउन, उनके 5 मंत्री जो हैं वो हिजबुल्लाह के हैं। चलिए सीरिया की बातचीत करें तो सीरिया के अंदर भी 2-3 जो वहाँ के रीजनल मिलिटेंट पावर, उनमें लड़ाई चल रही है। एक HDF सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट जो अमेरिका की मदद से चलता है, दूसरा सीरियन नेशनल आर्मी जो टर्की की मदद से चलता है। आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही है, वहाँ पे एक YPS भी है, वीमेंस प्रोटेक्शन यूनिट, तुर्कियों की, और वह भी लड़ाइयाँ कर रही हैं। उन्होंने SNA और सीरियन उस पर उन्होंने आक्रमण किया और 10 से अधिक ट्रूप्स को मार दिए, 20-25 को घायल कर दिए। ये बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। हाल फिलहाल में कोई भी शांति नहीं हो रही है। और संक्षिप्त में आपको सूडान के बारे में बता दें कि वहाँ के सूडनीज आर्म फोर्सेस, जो कुछ हद तक रशिया और खुद के मदद से काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ रही हैं वहाँ पे। दूसरा है RSF,
रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शक्तिशाली हो गए क्योंकि अमेरिकी फ्रेंच उसको आर्मी वहाँ के उनको मदद कर रहे हैं आर्म्स सबमिशंस के द्वारा, और काफ़ी हद तक इन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन धीमे धीमे सीरियन आर्म्ड फोर्सेस उनको वापस ले रही हैं, और मुख्य तरह से एक बहरी जगह है, वहाँ के कई राज्य हैं, ओब्लास्ट नहीं कहते हैं, गवर्नरेट कहते हैं, हमारे यहाँ राज्य या प्रोविंस भी कहते हैं, वैसा नहीं है। और वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, और खार्टूम जो वहाँ का कैपिटल है उसके लिए जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो बहरी और खार्टूम में अधिकांश हिस्सा में इन्होंने, और तीसरा जागरा भी है, उस पर भी जाजीरा उस पर भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, और धीमे धीमे ये अपने खोए हुए क्षेत्र वापस ले रहे हैं। काफ़ी लंबा हो गया इसके लिए दोस्तों, यदि आपके पास पहुंचा है तो अपने साथियों को जरूर भेजें, टिप्पणी भी डालें, और इसके साथ आपका धन्यवाद।